नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल देखेंगे तेज रफ्तार खबरें, 50 बड़ी और अहम खबरें सुपर 50 में। यूपी के रामपुर में दो पक्षों में मारपीट, मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस के सामने मारपीट और पथराव, सिपाही ने लोगों पर चलाई बेल्ट, पुलिसकर्मी पथराव में जख्मी, 6 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के गोमती नगर में दबंगों ने फायरिंग की, बिल्डिंग में काम करने वाले युवक पर फायरिंग हुई, युवक को अधमरी हालत में छोड़कर हमलावर मौके से फरार। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, अज्ञात बदमाशों ने घेर कर मारा, घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, पुलिस कर रही मामले की जांच। महाराष्ट्र के बीड़ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने 4 लोगों को कुचला, 2 की हालत गंभीर। पेंडगांव में दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। कुशीनगर स्थित सेमरा हरदो गांव में दबंगों ने धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या की, दबंगों ने सरेआम दौड़ा कर ली शख्स की जान। यूपी के मुरादाबाद में डूडा कर्मचारी की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में 2 गायों को करंट लगने से मौत, घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम किया, नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। जबलपुर में ज्वेलरी देखने के बहाने चोर ने हाथ की सफाई दिखा दी, जेवर से भरा हुआ डब्बा लेकर फरार हुआ, घटना सीसीटीवी में कैद। बरेली के महिला जिला अस्पताल परिसर में बाइक चोरी होने से युवक ने हंगामा किया, ओवरहेड टैंक पर चढ़कर हंगामा किया। बीकानेर में ठेले पर नहीं मिली शराब तो पेट्रोल डालकर ठेके में आग लगा दी, सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित जहाजपुर में विधायक की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक गोपीचंद मीणा ने ढोल वाले युवक को पैर मारा। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश के बाद बादल फटा, 3 लोगों की मौत की खबर, कई लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के हापुड़ स्थित तीर्थनगरी ब्रिजघाट में श्रद्धालुओं की बोट गंगा नदी में डूबी, कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने बचाई जान। अस्थि विसर्जन के लिए हरियाणा से तीर्थनगरी पहुंचा था यह परिवार। मध्य प्रदेश में धार के सोडपुर में बड़ी नदी उफान पर आई, युवक मोटरसाइकिल समेत उफनती नदी में बहा, युवक की जान बची, मोटरसाइकिल तेज बहाव में बही। उत्तराखंड के चमोली में अनीमच के पास लैंडस्लाइड की खबर है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका असर पड़ा, लोग परेशान। अलवर में भारी बारिश के बाद उफान पर भरतरी नाला, खतरे के बीच पुलिया पार कर रहे हजारों श्रद्धालु। मूसलाधार बारिश ने रूपा रेल नदी में इसका तेज बहाव देखा। दिल्ली के तुगलकाबाद गांव के पास मुठभेड़, बदमाश पप्पू को पैर में गोली लगी, 4 राज्यों में वांटेड था। आरोपी के पास एक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और एक चोरी की पल्सर बाइक बरामद हुई। मंदिर में झगड़े के बाद सेवादार की पीट कर हत्या, दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु चुनरी प्रसाद न मिलने पर भड़क गए, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकी फरार। कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया, लिखा, हत्या से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं कांपे, ये कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं तो और क्या है। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है, लिखा मंदिरों में भी ऐसी वारदातें हो रही है, दिल्ली में कोई भी सुरक्षित है भी या नहीं। जोधपुर की लंगड़ी एक्सप्रेस ने रचा इतिहास, इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लंगड़ी दौड़ का दर्ज किया गया, इसे 600 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने भी लगाई लंगड़ी दौड़, एक पैर पर कूदते हुए दौड़ लगाई, बच्चों का जोश भी बढ़ाया। बिहार के मधुबनी में अपने क्षेत्र में जनता के गुस्से का शिकार हुए बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बेचौल कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर निकले। रहिका में आयोजित चौपाल में विधायक को जनता के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा, सुरक्षा कर्मियों ने विधायक को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की संभल बचाओ यात्रा शुरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की अगुवाई में यात्रा शुरू की गई।
गोपाल राय का बयान, संभल से पलायन कर चुके लोगों की घर वापसी करवाएंगे। पुलिस प्रशासन की नोटिस पर बोले, आखिर पुलिस ने मेरे घर पर नोटिस क्यों लगाया, मैं यात्रा निकाल कर रहूंगा। आरामी वोटर अधिकार यात्रा में राहुल की ललकार का है, संविधान को बचाने में अपनी शक्ति लगाएं, ये वोट चोरी आपके अधिकार और भविष्य की। राहुल गांधी बोले, हम बिहार में एक वोट भी चोरी नहीं होने देंगे। सरकार चाहती है गरीबों की आवाज न सुनी जाए, लेकिन हम गांधी और अंबेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे। आरामी वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की दाढ़, कहा इस बार बीजेपी की हार लिखेगा बिहार, बिहार से बाहर जाने वाली है भाजपा। अखिलेश का चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है, एसआईआर का सिरफिरा फैसला लिया, मौजूदा सरकार सिर्फ इस्तेमाल और बर्बाद कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी आपको सड़क पर लाना चाहती है, इस बार बेरोजगारों का पलायन नहीं बल्कि भाजपा का पलायन होने वाला है। जो हमें डरा रहे हैं वो अमेरिका से डर रहे हैं। आरा में वोट अधिकार यात्रा में बोले तेजस्वी यादव, 2 गुजरातियों की बिहार पर बुरी नजर, 2 गुजराती बताएंगे जनता किसे वोट दे, बिहार में खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। तेजस्वी बोले बिहार की मौजूदा सरकार नकलची, इनके पास विजन नहीं, हमारे पास है। मोदी जी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता, ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन रवाना हुए पीएम मोदी, जापान में आज बुलेट ट्रेन से सेंडाई शहर तक का सफर किया, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी दौरा किया। आज नोएडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फेज 2 में हथियार कंपनी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, नोएडा के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं, रक्षा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आंदोलन का आज दूसरा दिन है, जरांगे ने कहा ये आखिरी लड़ाई, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। मुंबई दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल बागचा राजा के दर्शन किए, परिवार के साथ सीएम फडणवीस, एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, का बिहार कांग्रेस के ऑफिस पर हमला, गलत परंपरा की शुरुआत, कांग्रेस को मिले समर्थन से बीजेपी घबरा गई है। गहलोत ने एक बार फिर केंद्र और राज्य की राजनीति पर तीखा हमला किया, कहा किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल मेरी सरकार गिराने में शामिल रहे थे। गहलोत का संघ पर हमला, कहा मोहन भागवत ने भी मान लिया कि भाजपा के साथ उनके मतभेद हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में शुरू हुई बैठक, विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन महामंत्री शामिल। माचिस की तीली जितनी छोटी गर्भ निरोधक स्टिक महिला की कोहनी के पास होगी फिट। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से ये मुफ्त है, 3 साल तक रहेगा साथ। इस नई तकनीक से महिलाओं को बिना सर्जरी के सुरक्षित विकल्प मिलेगा, सरकार इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाने की तैयारी में।